Hello dear viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अब तक जो है एक्टिव वॉइस के टेंसेस देखे थे और पैसिव वॉइस के टेंसेस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट और हमने इसलिए पिछली वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था. डियर व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस. जैसे कि आप तमाम को मैंने बताया था कि ये पैसिव वॉइस समझने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी आप पैसिव वॉइस टेंस पहचानो तो उसके लिए आपको एक ट्रिक क्या बताया था मैंने. मेन वर्ब के बाद, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद अगर जा, गया, गए, गई, अगर ये चार वर्ड्स में से मेन वर्ब के बाद अगर आ जाते हैं तो हम ये समझें कि वो टेंस या वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है. कैसा, मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा. यहां पर ये खत लिखा गया. डियर व्यूअर्स, इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा. ये खत लिखा गया. लिखना क्या है? ये मेरा मेन वर्ब है. मेन वर्ब के बाद जा, गया, गए, गई आ जाए तो आप समझना कि वो टेंस, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं है, पैसिव वॉइस का है. तो मैंने यहां पर लिखा लिखा गया, ये खत लिखा गया. नेक्स्ट देखिए, लोग मारे जा रहे हैं. लोग मारे जा रहे हैं. मारना यहां पर मेन वर्ब है. यहां पर मैंने इस्तेमाल किया जा. यहां पर जा का जो इस्तेमाल हो रहा है डियर व्यूअर्स, कोई जाने, गो एंड गॉन, जाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि ये बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का है. यहां पर काम किस पर हो रहा है? लोगों पर काम हो रहा है. मफूल है ये. और याद रखिएगा, जितने भी हम पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब, यानी क्या काम है उसमें. ऑब्जेक्ट और वर्ब अगर समझ में आ जाए तो फिर आसानी से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बना सकते हैं डियर व्यूअर्स. इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा. ऑब्जेक्ट हम लाएंगे, यानी किस पर काम हो रहा है वो सेंटेंस में पता चलेगा. फिर क्या काम हो रहा है, तो दोनों लाने के बाद अगर जरूरत है उसमें तो आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, यानी कौन काम कर रहा है उसमें. तो यहां पर देखिए, लोग मारे जा रहे हैं, ये मेरे ट्रिक है. ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस है. ये पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेन वर्ब के बाद अगर जा, गया, गए, गई आ जाए तो आप समझ जाइए कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का. जैसे ये खत लिखा गया, लोग मारे जा रहे हैं. फिर देखिएगा, ये खाना पकाया जा चुका है. गौर कीजिएगा डियर व्यूअर्स, ये खाना पकाया जा चुका है. पकाना यहां पर मेन वर्ब है, वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जा. तो आप यहां पर गौर कर रहे होंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है. फिर यहां पर देखिए, मुझे दावत दी जाती है. मुझे दावत दी जाती है. देना यहां पर मेन वर्ब है. दी, उसके बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है? जा. तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस को समझने के लिए आप लोग ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे. आइए हम अपने टेंस की तरफ आएंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसा समझनी चाहिए, किस तरह से बोलनी चाहिए. डियर व्यूअर्स, हर एक टेंस की मैंने आपको पहचान बताया ताकि हमको सेंटेंस पहचानने में आसानी हो जाए. डियर व्यूअर्स, याद रखिएगा, यहां तो मैंने आपको बता दिया है आई हैड बीन गिवन. यहां पर मैंने दो चीजें इस्तेमाल की हैं. एक है आई ऑब्जेक्ट, हैड बीन गिवन वर्ब है. यहां पर देखिए, मुझे, मुझको, मेरे को, तीनों भी आप बोल सकते हैं. मुझे,
मुझको, मेरे को दिया गया था या दिया जा चुका था, दोनों वर्ड बोलेंगे। दिया जा चुका था, शॉर्टली बोलेंगे उसको दिया गया था। तो मुझे दिया गया था या मेरे को दिया गया था, आई हैड बीन गिवन। यहां पर ये आई जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये हैड बीन गिवन जो है दिया गया था, दिया जा चुका था। आई हैड बीन गिवन, मुझे दिया गया था। इस वजन पर ये मेरा पराठा बनाने का सांचा है। ये जो मैं बता रहा हूं ये पराठा है, ये सांचा है मेरा। इस सांचे पर आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे लिखा गया था, जैसे यहां पर मुझे दिया गया था, आई हैड बीन गिवन बोले, तो मुझे लिखा गया था, आई हैड बीन रिटन। मुझे लिखा गया था, क्या लिखा गया था वो बाद में लिखेंगे। आई हैड बीन रिटन ए लेटर, मुझे एक खत लिखा गया था। मुझे भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट। मुझे कंफ्यूज किया गया था, मुझे उलझन में डाला गया था। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, आई हैड बीन देने के लिए गिवन आ रहा है, तो उलझन में डालने के लिए क्या बोलेंगे, कंफ्यूज्ड। आई हैड बीन कंफ्यूज्ड। मुझ पर हमला किया गया था, आई हैड बीन, सेम लाएंगे। यहां पर देने के लिए गिवन है, तो हमला करने के लिए अटैक्ड। आई हैड बीन अटैक्ड, मुझ पर हमला किया गया था। तो डियर व्यूअर्स, ये मेरा पराठा बनाने का सांचा है। फिर हमारे को, हमको, हमें, वी हैड बीन गिवन, हमें दिया गया था, वी हैड बीन गिवन। तो डियर व्यूअर्स, आई और वी समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने डैश दिया है। डैश से मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट क्या भी हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट में मेरे को, हमको मैं ला रहा हूं, यहां पर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ला सकता हूं। खाना पकाया गया था बोलता हूं, तो यहां आई और वी के साथ क्या इस्तेमाल करूंगा, या डैश की जगह ऑब्जेक्ट फूड। खाना, फूड। पकाया गया था, दिया गया था, हैड बीन गिवन, तो पकाया गया था, हैड बीन कुक्ड। फूड हैड बीन कुक्ड। डियर व्यूअर्स, आप ये डैश पर याद रखिएगा। तो और ये हैड बीन आपको वर्ब याद रखना है। आइए हम पहचान बताएंगे। सबसे पहले मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब के बाद जा चुका था या जा चुके थे या जा चुकी थी। मेन वर्ब कैसा होगा, जैसे लिखना ले लो, लिखा जा चुका था। मैं एक मिसाल ले रहा हूं, यहां पर मेन वर्ब ले लो आप, लिखा बोलकर, लिखना मेन वर्ब है। तो क्या होगा, अब इसके अंदर ये मिला लीजिए, लिखा जा चुका था। मेन वर्ब के बाद अगर ये आ जाए तो आप समझिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लिखा जा चुका था, लिखे जा चुके थे, लिखी जा चुकी थी। तो ये जो मेन वर्ब है उसके बाद अगर जा चुका था, जा चुके थे, जा चुकी थी तो आए, तो आप समझ जाओ कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है इन पैसिव वॉइस। दूसरा और एक तरीका समझने का, इसका शॉर्टली क्या है, अब यहां पर मेन वर्ब के बाद, जैसे मेन वर्ब के बाद अगर गया था, गए थे, गई थी, अगर ऐसा भी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। मिसाल के तौर पर समझाना ले लो या पढ़ाना ले लो। पढ़ाना ले लेंगे हम, पढ़ाया, पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था, गया था, गए थे, गई थी, आ जाए तो समझिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैंने यहां पर एक मेन वर्ब ले रहा हूं, पढ़ाया गया था, अगर आप जमा के लिए ले लेंगे तो क्या होगा, पढ़ाए गए थे। अगर मोनस के लिए अगर इसे ले लेंगे तो पढ़ाई गई थी। तो डियर व्यूअर्स, ये आपको आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताएगा। तो डियर व्यूअर्स, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग the structure of the sentence, the structure of the tense of past perfect tense. It is very easy for you to understand कि ये सेंटेंस यही है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही टेंस, ये सेंटेंस है,
पहचानने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूं डियर व्यूअर्स। तो आप समझिए, पहचान क्या होगी है टेंस की, मेन वर्ब के बाद, ये मेन वर्ब हमारा क्या भी ले सकते हैं, मेन वर्ब क्या भी आएगा, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जाना, आना, लेना, ले जाना, जो भी आएगा, उसके बाद जा चुका था, जा चुके थे, जा चुकी थी आ जाए। मसलन मिसाल के तौर पर लिखना ले लो, लिखा जा चुका था, लिखे जा चुके थे, लिखी जा चुकी थी। शॉर्टली इसको क्या बोलेंगे, दूसरा मतलब क्या होगा इसका और पहचानने के लिए, लिखा, लिखा गया था, लिखे गए थे, लिखी गई थी, पकाया गया था, पकाए गए थे, पकाई गई थी, लाया गया था, लाए गए थे, लाई गई थी। या तो आप चुका था बोलो, या तो शॉर्टली बोलेंगे आप गया था। तो डियर व्यूअर्स, I hope that you understood the structure of the tense. So now come to the examples. How can we make the sentences of this past perfect tense? Some of the examples I am going to show you how is it possible to form the sentences of this kind. Dear viewers, look at some examples. I had been given. मुझे दिया गया था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्टली आप क्या याद रखेंगे, इसको जो भी है ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाने के बाद प्लस जो वर्ब होगा वहां पर आप क्या करेंगे, हैड बीन गिवन का इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन गिवन ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की जगह आप हैड बीन गिवन। अब इसके माने होंगे, आप देने के मीनिंग में ले लो, क्योंकि मैंने यहां गिवन इस्तेमाल किया, दिए जा चुके थे, या शॉर्टली दिए गए थे। अब ले लो, दिया जा चुका था, दिया गया था, दी जा चुकी थी, दी गई थी। अब ये हमारा क्या होगा, पराठा बनाने का सांचा। क्यों कि अगर हमको स्ट्रक्चर अगर मालूम हो जाए, ये हमारा पराठा बन गया है, ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप जितने चाहते हैं उतने पराठे बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अगर आपको याद रहे, इस पर, इस वजन पर या इस पराठे के स्ट्रक्चर पर दूसरे पराठे आप बना सकते हैं। हाउ इज इट, आई एम गोइंग टू शो यू। अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, मुझे उस केस में उलझाया गया था, मुझे उस केस में उलझाया गया था। उलझना, उलझाना किसी को बोलते हैं, जैसे कंफ्यूज बोलते हैं। तो यहां पर आपको V1 V2 V3 का भी आना बहुत जरूरी है। उलझन में डालना या उलझन में पैदा करना, क्या बोलेंगे उसको, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड बोलेंगे। तो मुझे उस केस में, इन दैट केस, उलझाया गया था। तो मुझे उलझाया गया था। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मेरे को, मुझको, सबके लिए आप क्या बोलेंगे यहां पर, आई। ऑब्जेक्ट में मेरे को हो रहा है, यानी कंफ्यूज किसको हो रहा है, यहां पर मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। तो मैं लिखूंगा यहां पर आई। उसके बाद वर्ब है, क्या है वर्ब इसमें, उलझाया गया था, दिया गया था, दिया जा चुका था या दिया गया था, दिया गया था, हैड बीन गिवन। तो उलझाया गया था क्या आएगा, हैड बीन, यहां देने के लिए गिवन है, यह मेरा पराठा बनाने का सांचा है। फिर उलझन में पैदा करने को क्या बोलते हैं, उलझाने को, कंफ्यूज्ड। आई हैड बीन कंफ्यूज्ड, मुझे उलझाया गया था, मुझे उलझन में डाला गया था। किसमें, उस केस में, इन दैट केस। डियर व्यूअर्स, it's so easy to form the sentences of past perfect tense. If you understand the sense of the tense, then it will be very easy for you to form the sentence of this kind. I hope you are understanding well.
मुझे उस केस में उलझाया गया था। ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखिए, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं आप, हजारों। हाउ इज इट, आई एम गोइंग टू शो यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कल मेरे घर में तहारी पकाई गई थी। कल मेरे घर में तहारी पकाई गई थी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है डियर व्यूअर्स? अगर आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहचानने में कंफ्यूज हो रहा है तो आप कीजिए, ये जो है ना पकाई गई थी, तो क्या पकाई गई थी, ये आसानी से आपको ऑब्जेक्ट मालूम हो जाएगा। यानी किस पर हमारा काम हो रहा है? तहारी पर हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? तहारी ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या देखेंगे हम? ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब है हमारा पकाई गई थी। देखिए, दी जा चुकी थी, दी गई थी। दी गई थी हैड बीन गिवन, तो पकाई गई थी हैड बीन, देने के लिए गिवन है तो पकाने के लिए कुकड आएगा। V3 कुक, कुकड, कुकड। तहारी हैड बीन कुकड, तहारी पकाई गई थी। कहां पकाई गई थी भाई? मेरे घर में, एट माय होम। कब? कल, गुजरा हुआ कल है, इसलिए आएगा yesterday। तहारी had been cooked at my home yesterday। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ दिन पहले एक लड़का अगवा किया गया था। कुछ दिन पहले एक लड़का अगवा किया गया था, यानी किडनैप किया गया था। किडनैप, किडनैप्ड, किडनैप्ड। V1 V2 V3। इसमें क्या ऑब्जेक्ट है डियर व्यूअर्स? अगवा किया गया था, तो किसको, कौन अगवा किया गया था? एक लड़का, अ बॉय, अ बॉय, एक लड़का। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या देखेंगे हम? वर्ब। वर्ब है इसमें अगवा किया गया था, दिया गया था। देखिए, दिया जा चुका था, दिया गया था। ये हमारा पराठा बनाने का सांचा है। और ये बोलता है कि जब भी दिया गया था या दी गई थी या दिए गए थे आ जाए, तो आप समझिए कि वो पैसिव है। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड बीन गिवन, दिया गया था, तो अगवा किया गया था, हैड बीन किडनैप्ड। अ बॉय हैड बीन किडनैप्ड। कब? कुछ दिन पहले, फ्यू डेज, कुछ दिन, few days ago, पहले। A boy had been kidnapped few days ago। तो डियर व्यूअर्स, आप समझ रहे होंगे कि ये सेंटेंस बनाना कितना आसान है, समझना भी कितना आसान है। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल, मेहमानों के लिए खाना पकाया गया था। मेहमानों के लिए खाना पकाया गया था। डियर व्यूअर्स, आप मुझे बोलिए, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है? पकाया गया था तो क्या? खाना। ये हमारा क्या बना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या देखना है डियर व्यूअर्स पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में? वर्ब। वर्ब है इसमें पकाया गया था, दिया गया था, दिया जा चुका था, दिया गया था। दिया गया था हैड बीन गिवन, पकाया गया था हैड बीन कुक्ड।
फूड हैड बीन कुक्ड, खाना पकाया गया था। किसके लिए? मेहमानों के लिए, फॉर द गेस्ट्स। डियर व्यूअर्स, अब हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस बोलकर समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स काफी नहीं हैं, और एग्जाम्पल्स आप बना करके उसको समझ सकते हैं डियर व्यूअर्स। और यहां पर याद रखिएगा, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं या मनफी का जुमला बनाते हैं, तो हमारे जो दो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर एक्सिलरी वर्ब है, ये पहला जो एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद नॉट लाएंगे। खाना नहीं पकाया गया था मेहमानों के लिए, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होगा पहला, जो एक्सिलरी वर्ब होगा पहला, उसके बाद नॉट लाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा डियर व्यूअर्स। फिर उसको क्वेश्चन करने के लिए तो हमको सिर्फ क्या करना होगा, पहले क्या लगाना होगा। क्या मेहमानों के लिए खाना पकाया गया था? तो हमें क्या करना होगा, व्हाट नहीं लगाना होगा, व्हाट लगाएंगे, क्योंकि यहां पर उर्दू में हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहां इंग्लिश में व्हाट लगाएंगे तो जुमले की व्हाट लग जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, क्या करेंगे, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, उसको जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लाएंगे, तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन। हैड फूड बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट? तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं और बोलने की कोशिश करें। और मजीद टेंसेस सीखने पैसे हुए इसके, आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अंग्रेजी सीखते रहें।